हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्या किनारों पर बंधी डोरी पर जाती या प्रगामी तरंगों के लिए प्रस्पंद तथा निस्पंदों की संख्याओं का जोड़ सदा विषम होता है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा कराते हैं और इस मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उचित मुख्य अवधारणा होगी वो किस प्रकार से होगी कि बच्चों यहाँ पर दो सिरों पर बंधी हुई एक डोरी है बच्चों, जिसकी लंबाई बच्चों यहाँ पर एल है। जब बच्चों यहाँ पर कंपन दिया जाता है तो बच्चों डोरी कुछ इस प्रकार से आपतित होती है और बच्चों जब ये यहाँ से टकराती है, ठीक है, दूसरे सिरे से टकराती है, तो ये बच्चों ये पहले तो इस प्रकार से जाती हुई आपतित होती है और ये जब टकराती है तो बच्चों परावर्तित होती है, कुछ इस प्रकार से विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहले श्रृंक होता है वो गर्त हो जाता है, जो गर्त होता है बच्चों वो किस में बन जाता है, श्रृंक में बन जाता है, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से जो यहाँ पर जाता है श्रृंक गर्त में और गर्त श्रृंक में जाता है, तो यहाँ पर बच्चों इनके बीच में जो कालांतर होता है वो कितने का हो जाता है, पाई का हो जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर आयाम शून्य होता है वहाँ पर बनते हैं बच्चों निस्पंद, यहाँ पर बनते हैं बच्चों निस्पंद, और जहाँ पर आयाम अधिकतम होता है बच्चों यहाँ पर बनते हैं प्रस्पंद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर निस्पंद जो है वो निस्पंद आयाम अधिकतम, जिसको एंटीनोड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये एंटीनोड यहाँ पर बनते हैं बच्चों, यहाँ पर आयाम अधिकतम है। और जहाँ पर आयाम शून्य होता है बच्चों, जहाँ से डोरी बंधी हुई है, ये होते हैं बच्चों विस्पंद नोड, ये नोड, ये नोड। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हल की बात की जाए तो हल में देखते हैं बच्चों, अगर मूल विधा के लिए देखते हैं, ठीक है, तो मूल विधा की स्थिति में क्या होता है कि बच्चों जब दो अवरोधों के बीच में एक डोरी बांध दी जाती है और इस पर कंपन किया जाता है, तो इसके कण कुछ इस प्रकार से कंपन करते हैं बच्चों, ठीक है। जहाँ पर डोरी बंधी होती है बच्चों वहाँ पर तो बनते हैं निस्पंद, यहाँ पर बनता है बच्चों प्रस्पंद और यहाँ पर भी बना है निस्पंद। तो देखिए, अगर मूल विधा के लिए बात की जाए तो मूल विधा की स्थिति में बच्चों यहाँ पर दो तो बन रहे हैं निस्पंद और एक बन रहा है बच्चों प्रस्पंद। अगर बच्चों यहाँ पर प्रथम अधिस्वरक की बात की जाए तो प्रथम अधिस्वरक विधा के लिए बच्चों यहाँ पर जब इस डोरी को दो अवरोधों के बीच में लगा दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से बच्चों जो बनता है प्रथम अधिस्वरक वो इस प्रकार से होता है। ये डोरी यहाँ से आपतित हुई, परावर्तित हुई और वापस परावर्तित होकर श्रृंग गर्त में, गर्त श्रृंग में बन जाएगा। तो यहाँ पर तो बन रहा है बच्चों निस्पंद, तो ये तीन निस्पंद हो गए बच्चों, जहाँ पर आयाम शून्य है और जहाँ पर आयाम अधिकतम है वहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, वहाँ बन रहा है बच्चों प्रस्पंद। तो प्रथम अधिस्वरक के लिए बच्चों यहाँ पर प्रथम अधिस्वरक के लिए बात की जाए तो तीन तो हो गए बच्चों निस्पंद और दो हो गए बच्चों प्रस्पंद। तो देखिए यहाँ से कुल योग कितना हो गया, 5 का। इसी तरीके से कुल योग कितना हो गया, 3 का। अब बच्चों अगर द्वितीय अधिस्वरक के लिए बात किया जाएगा, ठीक है, तो द्वितीय अधिस्वरक के लिए बच्चों यहाँ पर निस्पंद कितने बनेंगे, 5। अगर द्वितीय अधिस्वरक के लिए बोला जाएगा तो देखिए द्वितीय अधिस्वरक के लिए निस्पंद कितने बन रहे हैं बच्चों, 4, माफ कीजिएगा 4 तो होंगे बच्चों निस्पंद और 3 होंगे बच्चों प्रस्पंद। तो कुल योग कितना हो गया बच्चों, 7। तो बच्चों प्रश्न में यही बोला गया था कि बताइए जो प्रस्पंद तथा निस्पंद की संख्याओं का योग सदा विषम होता है। तो हाँ, मूल विधा के लिए भी बच्चों ये विषम है, प्रथम अधिस्वरक के लिए भी बच्चों विषम है और द्वितीय अधिस्वरक के लिए भी ये विषम है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।